जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपने जिसके ऊपर भरोसा किया, पूरे तरीके से विश्वास किया और जिसने हर बार आपका विश्वास तोड़ा, आपने किसी के लिए बहुत बुरा नहीं किया, आपने उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा, आपने सिर्फ उनका भला सोचा, आपने सिर्फ उनको अनकंडीशनल प्यार दिया, आपने उनकी हर वक्त हेल्प करी। तो ऐसे में इस टाइप के लोग जो आपके इनोसेंस बिहेवियर का जिन्होंने फ़ायदा उठाया, वो किस हाल में है और माता रानी या ये डिवाइन जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, वो उनको क्या पनिशमेंट देंगे या क्या उनको पनिशमेंट मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। जय माँ काली। यहाँ पर 3 कार्ड निकल कर आया है। पहला है फोनिक्स की एनर्जी है, दूसरा कट डाउन इज रिवर्स एंड असेंडिंग। 3 कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो भी इंसान है ये जानते थे लाइक कि आपके पास इंट्यूशन है, आप बहुत दूर तक का देख लेते हो, आपके साथ रहने में इनकी भलाई है, ये आपके साथ सेफ एंड सिक्योर फील करते थे और आप उनके ग्रोथ के लिए आप अच्छे थे, इसलिए इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया लंबे टाइम तक और आपने इनकी हेल्प करी। कट डाउन की एनर्जी है, कट डाउन आपको कर देना है, ऐसे लोगों से सेपरेट रहना है या ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में इंटर नहीं होने देना है, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को चुरा लेते हैं आपसे। एनर्जी वैम्पायर होते हैं और ये हमेशा से आपकी एनर्जी को चुराते रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। और असेंडिंग की एनर्जी है, ये आपको बढ़ता हुआ दूर से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ यूनियन में आ जाएं। हो सकता है कि आप इनके साथ नहीं हैं रिश्ते में या कट डाउन है, तो ये आपको यूनियन में लाना चाहते हैं, ये आपके तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई ना कोई योजना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके तरफ वापस आ सके। और यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है, ये बॉटम की एनर्जी है गाइस। बॉटम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैं टैरोट में सिखाती हूँ। अगर आपने टैरोट नहीं सीखा है या फिर जो भी मुझसे टैरोट सीखते हैं उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि बॉटम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कैसे हम बॉटम और फ्रंट की एनर्जी से कई बार क्लैरिफाई करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू में टैरोट सीखते हैं, तो टैरोट सीखने के दरमियान उनको ना बहुत सारे कार्ड्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है और एनर्जी को वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कैसे आप कम कार्ड से या कार्ड की बॉटम की एनर्जी से आप कैसे समझ सकते हैं यूनिवर्स के गाइडेंस को, वो मैं सिखाती हूँ बहुत ही आसान लहजे में, शब्दों में। अगर आप भी टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, तो आप सीख सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अब देख लेते हैं कि उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा और यूनिवर्स क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और एक कार्ड पेज ऑफ बैंड। यहाँ पर 5 कार्ड है गाइस और मैं आपको बताने वाली हूँ। बॉटम की एनर्जी भी मैं आपको दिखा दूँ। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो है ना सिर्फ व्यापार करते थे आपके साथ। जिन्होंने भी आपके साथ आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया या जो आपको बुरी परिस्थितियों में डालकर छोड़ दिया या आपके इतने अच्छे करने के बाद भी आपने उनको इतना सपोर्ट किया, इतना अनकंडीशनल लव दिया, आपने उनकी हमेशा हेल्प करी, उसके बाद भी उन्होंने आपसे शत्रुता मोल ली, तो इसके पीछे का वजह है कि वो आपके साथ व्यापार करते थे। सच्चाई यही है, सच यही है कि वो आपके साथ व्यापार करते थे। आप उनके साथ पूरे निष्ठा के साथ प्रेम करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे, उनके साथ ट्रू रिलेशन में थे और वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिजनेस करते थे। जब तक आपके साथ फ़ायदा है, जितना फ़ायदा है तब तक वो आपके साथ जुड़े रहते थे। साथ ही साथ उन्होंने आपके साथ धोखा क्यों दिया, वो एनर्जी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपके इतना अच्छा और हेल्प करने के बावजूद उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। 3 कार्ड मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि उन्होंने आपको धोखा इसलिए दिया क्योंकि द इम्प्रेस की एनर्जी है, आप बड़े फ्रूटफुल हैं, आप बड़े परिपक्व हैं, आप बड़े मैच्योर हैं, आप बड़े नर्चरिंग हैं। ये चीज़ें ना इनको बहुत जेलसी मतलब जलाती थी अंदर ही अंदर कि ऐसी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है, उसको देखकर इनको ना बहुत
बहुत ज़्यादा इनकी अंदर से इनको बेचैनी होती थी, या कह सकते हैं कि इनको बहुत जेलसी होती थी। ये अंदर ही अंदर इस चीज़ से जलते थे, भले ही आप उस वक्त समझ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें साफ है कि आपसे ये बहुत जलते थे। आपको डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं जो उस पार से मेरी वीडियो को देख रही हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है आपकी, ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे थे, और आपकी जो आभा है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो व्यक्तित्व है वो शुरू से ही दमदार रहा है। और ये देखकर इस इंसान को बहुत जेलसी होती थी। आपकी इतनी हेल्प करने के बाद भी हो सकता है कि ये आपके जैसा बनना चाहते थे या आपकी जगह लेना चाहते थे। ये जो आपका जो भी आपका मान प्रतिष्ठा था, जो आपका एक पोजीशन था, उसको हड़पने के लिए इन्होंने बहुत सारी चालें चली। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन का गुण नहीं जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है, आप माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, कार्मिक बैगेज के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने बनाकर बताया है। आप चाहें तो डिटेल में वहाँ जाकर देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो डेली के अपडेट आपको इमीडिएटली मिलते रहेंगे। सो यहाँ पर इम्प्रेस की एनर्जी है। आप एक कहते हैं ना कि राजा रानी से भी ऊपर की एनर्जी है, महारानी टाइप एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए हेल्प करता है। वो बिना निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करता है, सबको प्रोटेक्शन देता है, और सबके लिए जिसके भी जीवन में वो रहता है उसके जीवन में अपार खुशियाँ, अपार धन दौलत सब कुछ लाता है। तो ये चीज़ ना आपके शत्रु को, जो भी हिडन शत्रु थे जिसका आपने कभी बुरा नहीं सोचा सपने में भी, उसने ये चीज़ आपकी इस क्वालिटी को देखकर आपसे बड़ी ईर्ष्या करी। पेज ऑफ वैंड, आपका भोलापन, आप जो बहुत मतलब आप हो सकता है कि मैच्योर ही क्यों ना हो गए हों या मैच्योरिटी की बात क्यों ना करते हो, लेकिन आपके अंदर ना एक बच्चा है, या कह सकते हैं बड़े आप भोले हैं, बड़े निश्चल भाव है, बड़ा निश्चल प्रेम है, या कह सकते हैं आप बड़ी जल्दी किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं या बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आप सबको अपने जैसा समझते हैं, सबके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी, और आप उतना देखते नहीं हैं कि अगला इंसान, मतलब आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका ना 7 आपका हो सकता है मूलांक, आप 5 नंबर हो सकते हैं, 5 मूलांक हो सकता है। तो आप बड़े दिल से सोचते हैं किसी के बारे में, तो आप उतना सोच नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है, और आप बस करते गए किसी के लिए भी। आप बस निस्वार्थ भाव से किसी के लिए भी करते चले गए। आपने मेहनत करी, अपने हर वो नए नए सपने बुने और उन सारे सपनों को पूर्ण किया। ये देख करके भी कि आप जो सोचते वो कर लेते, ये देख करके भी कई लोग आपसे जलते थे, या कह सकते हैं ऐसे लोग जिसको आपने मदद करी वे लोग भी जलते थे। वे नहीं चाहते थे कि आप ऊंचाइयों को छुए। ऐसा मैं इसलिए करी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके भाग्य से बड़े जलते थे, या कह सकते हैं कि आपका जो लक फैक्टर काम कर रहा था आपके साथ, उससे इनको बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से ये आपसे ईर्ष्या रखते थे। आपकी इतनी हेल्प करने के बाद भी आपने इनके बुरी परिस्थितियों में बहुत मदद करी है। देख रहे हैं आप, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इन्होंने आपको इस बुरी परिस्थितियों में डाला है। आपके लिए ये था नहीं, पर इन्होंने डाला है। आपका अच्छा भाग्य देखकर ये जलते थे कि इनके भाग्य में कभी कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, और इसलिए इन्होंने आपके साथ बुरी चीजें करी है, लाइक डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने बार बार मारण क्रिया किया है, या हो सकता है कि ये आपके पर्सन से आपको, आपके लव को या आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की साजिश करी है। आपके जीवन में धन की कमी को इन्होंने क्रिएट किया है जानबूझकर, तंत्र मंत्र करके, या बाधा बनाया है, आपके पेंटिकल्स को, आपके धन को बांधा है, या आपको ब्यूटी स्पेल करा है। ब्यूटी स्पेल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं देख चुकी इस इंसान के ऊपर, हो सकता है कि सडनली आपके स्किन में, हेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको सडनली आप कभी भी वेल फील नहीं करते, आप बहुत वीक रहते जबकि आप सब कुछ कर रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी का असर था, कोई तो नेगेटिव शक्ति या नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर भेजी गई थी, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ही दुखी रहते थे। और सबसे बड़ी बात, ये इतना कुछ होने के बाद भी आप ना लोगों का भला कर रहे थे, ठीक है। आप इतना कुछ सहने के बाद भी लोगों का भला कर रहे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अगला इंसान माइंड गेम खेल रहा था, या कह सकते बिजनेस कर रहा था। उसको बहुत अच्छे से पता था कैसे बिजनेस करना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, एंड ये कोई महिला शत्रु हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, 3 महिलाएं हो सकती है, 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है।
जो हमेशा से आपने इनकी मदद करी है। आपने दिन रात इनकी भलाई के बारे में सोचा है कि इनकी भलाई कैसे हो, इनको कैसे ठीक रखे, इनको कैसे खुशियाँ दे। आपने इनकी खुशियों के बारे में सोचा है और बदले में इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको धोखा दिया है, चीट किया है। इन्होंने सिर्फ बिज़नेस किया है आपके साथ। इन्होंने आपकी सच्चाई का, अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। इन्होंने सिर्फ आपको उदास करने की कोशिश करी है कि आप डिप्रेशन में चले जाएँ, एंग्ज़ायटी में रहे, और ये खुश होते थे लड़ाई करवा कर। और ये खुश होते थे जब आपको धन की कमी होती थी। यही आपके जीवन में तंत्र मंत्र करके टावर मोमेंट क्रिएट कर देते थे, जहाँ आप कुछ लड़ाई झगड़े या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। आपके जीवन में दुख और परेशानी को जानबूझ के क्रिएट किया गया था, जहाँ पर आप कोई लॉस, बहुत बड़ा लॉस आपको हो, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ पर कोई आपने अपनी अजीज़ चीज़ को खो दी हो, अजीज़ पर्सन को खो दिया हो, कुछ भी आपने कुछ बहुत बड़ा खोया है, लॉस। और ये भी आपके इन लोगों का कारनामा था कि इन्होंने आपको फंसाया है जाल में, अपनी जाल में, आपको एक चक्रव्यूह में फंसाया है। कह सकते हैं कि इन्होंने आपको पूरे तरीके से बांध दिया है, क्योंकि द वर्ल्ड के पीछे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि इन्होंने आपको बांध दिया है। ऊपर से ये ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे कि ये आपके लिए है, ये आपको हेल्प करते हैं पैसे से या कुछ से। तो सच तो ये है कि जो आपका है ये आप ही को देकर आपसे काम करवाते थे, और फिर इन्होंने आपको क्रेडिट भी नहीं दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको फंसा दिया। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने आपको फंसाया है, इन्होंने आपके मैरिज लाइफ को स्पॉइल करी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इन्होंने आपके मैरिज लाइफ को भी स्पॉइल करने की कोशिश करी है, साजिश करी है। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। अब देख लेते हैं, ये मैंने आपको रीडिंग कर दी सारी। अब मैं रीडिंग करूंगी कि यूनिवर्स क्या कहते हैं, देवी माँ इस बारे में क्या कहती है, उनको पनिशमेंट क्या मिलेगा, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया उनको पनिशमेंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जय माँ काली। डेफिनेटली उनको पनिशमेंट मिलेगा गाइज। और यहाँ 2 कार्ड आए हैं और बॉटम की एनर्जी देख रहे हैं क्या आया है। यहाँ पर आया है कार्मिक साइकिल, तो उनका भी कर्मा क्रिएट स्टार्ट हो चुका है। विदिन 5 डेज या विदिन 9 डेज के अंदर यहाँ पर चीज़ें लग रही कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ वो घिरे हुए महसूस करेंगे। उन्होंने चूंकि आपको घेरने का प्रयास किया, वो कहते हैं ना शनि देव की जब लाठी चलती है, तो जब भी आप किसी के लिए बुरा करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में दुगनी रफ्तार से आती है। कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपको बहुत देर तक हार्म करते रहती है। तो वही चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इनको अपने जीवन में छल का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत में घिरे हुए महसूस करेंगे, ये बीमार हो सकते हैं, इनको फीवर हो सकता है, इनको लाचारी या कह सकते हैं बिल्कुल अकेला ये हो जाएंगे। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है, ये भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करेंगे। धन के रिगार्डिंग इनको कोई इशू हो सकता है, इनका कोई पैसा है जो कहीं फंस गया है, या इनका जो मनी है वो कहीं ब्लॉक हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो यूनिवर्स डेफिनेटली इनको पनिशमेंट देंगे। और क्या इनको सज़ा मिलेगी? डेफिनेटली इनको पनिशमेंट मिलने वाली है गाइस। इनको सज़ा मिलेगी कि इनके साथ भी कोई धोखा होगा। देख रहे हैं, सेम एनर्जी आ रही है। मैं इतना कार्ड रीड कर रही हूँ, लेकिन देखिए आप ध्यान से, चूंकि इन्होंने आपके साथ गद्दारी करी, इन्होंने आपके मासूमियत का, आपकी दरिया दिली का, आपके हेल्पफुल नेचर का फ़ायदा उठाया है, इसीलिए बदले में इनके जीवन में भी कुछ लड़ाई झगड़े या कह सकते हैं ये फंसा हुआ महसूस करेंगे, स्टक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। कोई इनकी उदासी में रोने वाला या उनको पूछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आपको इस कंडीशन में डालने की योजना बनाई थी। और इनके साथ भी कोई मतलब हो सकता है कि कोई ट्रेडिंग बिजनेस में कोई धोखा मिले इनको, इनके कोई जो हो सकता है कि इनके अपने करीबी या जिनके साथ मिलकर ये आपको धोखा दे रहे थे वही इनको धोखा दे। ये चीज़ भी यहाँ बहुत आ रही, क्योंकि सेम कार्ड आया है गाइस। जो कार्ड मैंने आपके लिए निकाली थी वही कार्ड इनके लिए भी आई है। इसका मतलब साफ है कि कर्मा का लेन देन होना स्टार्ट हो चुका है इनके जीवन में। जो उन्होंने आपके साथ किया था, आपके इतनी अच्छाई करने के बाद भी आपने इतना अच्छे भाव से इनके लिए इतना कुछ किया, बदले में इन्होंने आपको सिर्फ चीट किया, धोखा दिया, और आपको आपके फैमिली को ख़त्म करने के लिए इतनी सारी गलत योजनाएं बनाई। तो बदले में उनके साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं। अगर आप और भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लाइक जैसा कि मैं रीडिंग में निकाल रही हूँ, और रीडिंग इसलिए भी निकला है क्योंकि उस पार कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे कनेक्टेड है और वो इस तरीके की सिचुएशन में ज़रूर है, तभी इस तरीके की रीडिंग निकली है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते हैं तो आप आकाशिक रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है
चारों तरफ से आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो रहा होता है या आपके साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, तो इंसान मानसिक संतुलन खो बैठता है और जिसके एवज में मानसिक संतुलन खोने के साथ साथ उसको कुछ नज़र नहीं आता है, वो इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, खोखला हो जाता है, उसका सेल्फ जो रिस्पेक्ट है या जो कहते हैं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, वो मतलब बिल्कुल डरा हुआ व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि आप नए सिरे से अपने जीवन को जी सके। कभी कभी इंसान को लगता है अभी कुछ नहीं बचा, तो ऐसा इसलिए भी होता है, कभी कभी नेगेटिविटी का भी प्रभाव रहता है जिसके वजह से हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा कुछ नहीं होगा, अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप काउंसलिंग कराते हैं, जब आप हीलिंग कराते हैं, तो उससे आपको बहुत डीमोटिवेशन मिलता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने में हेल्प होती है, ताकि आप अपने जीवन को आसानी से सुचारू रूप से चला सके। तो इसके साथ ही मैं रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी, जय मां काली।